हाँ जी, सत श्री अकाल जी, राम राम सभी भाइयों को। उम्मीद है सारे भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा तो भाइयों, मैं ना इधर आया था कोमल क्वेन की तरफ गाड़ी अपनी खाली करने के लिए, और मुझे ये था कि अभी ट्रिप कोई है नहीं तो चलते हैं घर की तरफ। लेकिन भाई का फ़ोन आया कि आपके लिए एक ट्रिप जो है रखा हुआ है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप लोड कर लो। तो मैंने अभी यहाँ पे आके ना लोड कर लिया है। पास ही में कंपनी थी जहाँ से लोड करना था, और लोड करके अभी कोई टाइम हो गया है, 11 बज चुके हैं। और अब क्या है ना, अब ये है कि अजमान जाने की जो परमिशन है उसका एक टाइम होता है, वो निकल चुका है। तो आज मुझे जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आज मुझे जो है लाइन में लग के जो है जाना पड़ेगा दुबई की तरफ। और ये लाइन कितनी होती है मैं आपको सारी दिखाऊंगा, ठीक है जी। और अभी मैं रोड के साथ में खड़ा हूँ, पीछे भी देखिए गाड़ियाँ आके लगनी शुरू हो जाएंगी। और जैसे जैसे थोड़ा 11:30-12 का टाइम होगा ना, बहुत लंबी लाइन लग जाएगी। मुझे तो चलो ये है कि यहाँ पे स्पेस मिल गया गाड़ी लगाने के लिए, तो मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे लगा ली। और गाड़ी मेरी में 8 पायलट हैं जो लोड है, और ये लेके मुझे जो है अबू धाबी की तरफ जाना है। और आज का जो ट्रिप है थोड़ा लंबा ही रहेगा, और मैं दिखाऊंगा मटेरियल क्या है। भी वो जो होते हैं ना किचन में लगने वाले काबोर्ड, वो बने हुए हैं पायलटों पे रख के बढ़िया गत्ते से पैक करके ऊपर पॉलीथीन से कवर किए हुए हैं, तो वो मैंने लोड किए हैं यहाँ से। और अभी तो 11 बजे हैं, 12:30 बजे रोड ओपन होगा, तब मैं आपको यहाँ पे कितना रश रहता है। इतना क्या हुआ, आज थोड़ा मौसम में बदलाव आया ना, तो बुखार भी हो गया था, शरीर जो है तप रहा था। फिर मैंने बुखार की गोली खाई, उसकी वजह से पसीना भी अब आ रहा है, जो कि चलो अच्छी बात है, पसीना आएगा तो बुखार ठीक हो जाएगा। और चलो भाइयों, आज आपको लेके चलते हैं अबू धाबी के ट्रिप पर, और दिखाते हैं यहाँ पर भी ड्राइवर की लाइफ इस काम में जो ट्रैकिंग में कैसी है। पैसा है लेकिन लाइफ किस तरह की है वो आपको दिखाते हैं। तो भाइयों टाइम कुछ 12:20 हो रहे हैं, और ये देखिए आप पीछे शीशा भी ना, असल में यार ये क्या हुआ ना, मेरा शीशा गड़बड़ कर गया है। इसको पूरा तो ऊपर नहीं गया है, ये एक दिन साइड में नीचे गिर गया था। वो वाला शीशा ने भी काफ़ी टाइम से काम छोड़ा हुआ है, पर चलो मुझे ये था कि ये काम कर रहा है। अब ये भी गड़बड़ कर गया है। अब किसी दिन टाइम लगता है ना, दोनों ग्लासेस साइड वाले सही करवाता हूँ, क्योंकि ये चढ़ने उतरने चाहिए अच्छे से। अब लाइन कितनी हो रही है ये मैं आपको भी दिखाता हूँ भाइयों। ये देखिए अभी कोई 12:20 हो रहे हैं, और 12:30 बजे जो है ना वो रोड ओपन होगा। ये लाइन लगी हुई है, 12:30 बजे रोड ओपन होगा, तब निकलेगी गाड़ियाँ। और इधर भी और इधर भी पीछे भी काफ़ी मतलब लंबी लाइन लगी हुई है। हो सकता है आधा किलोमीटर के करीब तो होनी चाहिए। तो में क्या हुआ ना, अगर मेरी गाड़ी कहीं थोड़ा टाइम से लोड हो जाती ना, तो मैं अजमान चला जाता। वहाँ जाने का ये फ़ायदा होता है कि आपको रात को इतनी लंबी लाइन जो है ये नहीं फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अभी मेरी गाड़ी में डीजल भी डलवाने वाला है, तो मुझे भाई से पैसे भी पकड़ने रास्ते में जाके। इसके लिए ये है कि अभी मुझे लगता है 1:30-2 तो बज जाएंगे बड़े आराम से, फिर आगे का भी सफ़र है। और लाइन ये लगी हुई है, 12:30 बजे के बाद में कोई 12:40 में गाड़ियाँ चलेंगी। और लोग समझिए ये डेली का काम है यहाँ पे। आजकल थोड़े ट्रैफिक मतलब ऐसा सिस्टम सा बना हुआ है कि ड्राइवर की लाइफ थोड़ी ज़्यादा टफ हो गई है। इसलिए ज़्यादातर ड्राइवर क्या करते हैं ना, लाइसेंस जिनके पास है, एक्सपीरियंस है, वो एलर्ट्स करके या कनाडा वनेडा के लिए निकल जाते हैं। या आजकल मोस्टली ड्राइवर जो है वो चूज़ कर रहे हैं कि भाई थोड़ा मतलब इंटरव्यू कहीं दो और यूरोप में चले जाओ। यूरोप में काफ़ी मतलब ड्राइवरों की डिमांड है, और मेरे भी कई दोस्त गए हुए हैं यूरोप में, काम कर रहे हैं। वहाँ पे सैलरी भी अच्छी है, सब ठीक है। बस फ़र्क इतना है, देखो यहाँ पे अभी लाइन में लगना पड़ेगा मुझे 2-3 घंटे। लेकिन ये है कि जैसे मैं लोकल चल रहा हूँ तो ज़्यादा ऐसा है कि मोस्टली कभी मैं खैर लाइन में लगता हूँ, वैसे भी नहीं, क्योंकि मेरा रेगुलर का काम है। जो लोग यहाँ से पक्का काम करते हैं उनके लिए लाइन में लगना जो है ज़रूरी है। उनको डेली फेस करना पड़ता है, हमें कभी कभी करना पड़ता है, इसलिए हमें थोड़ा टफ भी लगता है। डेली वालों का तो वैसे रूटीन में आ गया होगा। और अब देखते हैं कितना हमें आज यहाँ पे टाइम लगता है। बाकी ये है कि ये लाइफ है। बस ये है कि यूरोप में जैसे 8 घंटे चलाया फिर रेस्ट किया, वहाँ पे ये कंटिन्यूसली काफ़ी गाड़ी चलानी पड़ती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये अभी लोकल काम है, आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे मैक्सिमम गाड़ी चलाते हैं। हाँ अगर ऐसे जाम में फंस जाए तो फिर कहा नहीं जा सकता, फिर कितना भी लंबा बैठना पड़ सकता है। और बस अभी 12:30 में कोई 5-6 मिनट बाकी हैं, और फिर भी 15-20 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि आगे लाइन लंबी है। 12:30 बजे अगर एक गाड़ी निकलेगी, 1-1 मिनट का भी क्या मानो तो 35-40 तो गाड़ियाँ होंगी, तो हो सकता है 1 बजे यहाँ से गाड़ी चले। और फिर हमें जो है यहाँ पे ट्रैक में भी गाड़ी जो है ना एंट्री करनी है, क्योंकि क्या है ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे भी लाइन लगी हुई है ना,
अभी इस तरफ भी एक यही लाइन है, लेकिन ये क्या है, रोड से हम लोग हट गए हैं, कच्चे में हैं, वो लोग रोड में हैं। तो अभी देखते हैं कोई रास्ता देगा अभी पहले या नहीं देगा, या हो सकता है 5-7 गाड़ियाँ निकलें फिर कोई थोड़ा स्पेस दे भी आ जाओ। चलो बाकी चलो ये तो सब तो चलता ही रहता है, बस थोड़ी बहुत देर में निकलते हैं भाइयों, जैसे ही गाड़ी निकलती है। हाँ जी, तो भाइयों कोई 12:50 हो रहे हैं और अब जो है गाड़ियाँ छोड़ी हैं, वो सामने रोड है जिस पे हमने चढ़ना है। और इसमें ये है राउंड बोर्ड आगे जो है ना, इसमें लेफ़्ट साइड से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, राइट से भी आ रही हैं, और हम तो जा ही रहे हैं। बस ये है कि एक बार रोड पे चढ़ के थोड़ा चल गए। थोड़ा ना आगे भी मैसेज आए हैं कि कोहरा पड़ने का चांस है। अगर कोहरा पड़ गया ना तो फिर आज तो निकल ही नहीं पाऊँगा। अगर मैं क्या, फिर जितने भी हैं मेरे साथ में सब इधर ही रुक जाएंगे। और इस तरफ उमल क्वेन की तरफ, अजमान की तरफ रुकने का मतलब है कि सुबह को टूल के थ्रू जाना, और टूल के थ्रू जाना भी कोई ऐसा आसान नहीं है। फिर समझिए पूरा दिन टूल में जो है लाइन लगी रहती है, पूरा दिन। तो इसलिए अब ये भाग दौड़ लगी हुई है। अभी आपको दिखाता हूँ आगे चल के मैं। ये देखिए भाइयों, उस तरफ से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, ये भी गाड़ियाँ हैं और ये भी गाड़ियाँ हैं। और सबको बस ये है, क्योंकि आगे से ना मैसेज कुछ आ रहे हैं कि आगे ना कोहरा पड़ रहा है, तो सबको ये है कि बस कोहरे से पहले पहले दुबई में किसी तरह से एंटर हो जाएं। क्योंकि दुबई में एंटर हो गए ना तो उधर आदमी किधर भी पार्किंग में गाड़ी लगा लेता है, और उसके बाद में बस ये होता है कि भाई आराम से आदमी ना दिन में फिर अबू धाबी की तरफ निकल जाता है। हाँ जी, तो भाइयों लाइन में तो लग गए हैं, चल गई है लाइन अभी। अब बस ये है कि ऊपर वाला थोड़ा ऐसा हाथ बनाए रखे कृपा का कि भाई निकल जाएं बस कैसे भी। देखिए राइट साइड में वो कितनी लंबी लाइन आ रही है। बस अब ये है कि किसी तरह से बस कोहरे से पहले पहले ये एरिया निकल जाएं कि अपना टूल ना लगे। आगे ज़्यादा बात होगी तो अपना पार्किंग में लगा लेंगे कहीं ना कहीं। तो भाइयों जिस बात का डर था वही हो गया। आगे सबसे एक गाड़ी खड़ी है, उसमें आदमी है, उसका मैसेज आया है कि गाड़ियां रोक दी हैं, कह रहे हैं कि सुबह 10 बजे तक गाड़ी नहीं छूटेगी। अब देखते हैं हमको किधर जाके ब्रेक पड़ती है। अभी हम तो चल रहे हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। हाँ जी, तो भाइयों कोहरा भी शुरू हो गया है। बस आज मुझे लगता है पूरी रात यहाँ रोड पे ही निकलेगी। हाँ जी, तो भाइयों कोहरा भी काफ़ी बढ़ गया है अभी, और बस ये तो आज दिक्कत बहुत हो गई है। कल को वैसे शनिवार है, अब देखते हैं क्या होता है अब। हाँ जी, तो भाइयों हैंड ब्रेक पर सभी गाड़ियाँ हो गई हैं, अब पता चले क्या होता है अब। हाँ जी, तो भाइयों कोहरा तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब तो कोई चांस है ही नहीं यहाँ से गाड़ी ये लोग छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। और सब लाइन लगी हुई है, बहुत कसूते फंसे हैं। और एक ये भी है, अभी मेरे पास डीजल भी बहुत कम है, डीजल डलवाना है, उसके पैसे लेने हैं। अगर मैं पूरी रात स्टार्ट भी रखूँगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। ये कई लोगों ने तो देख के ना मौसम कि गाड़ियाँ नहीं छूटेंगी तो उन्होंने तो अपनी साइडों में लगा ली, अपनी लाइटें वाइटें बंद करके आराम से सो गए हैं। और हम कुछ लोग अभी परेशान हैं बस इस चक्कर में है कि किसी तरह शायद थोड़ी बहुत टाइम में 1-2 घंटे में कम हो गई तो गाड़ियाँ छूट जाएंगी, बाकी उम्मीद तो है नहीं। और ये भी चक्कर ये है कि पीछे से गाड़ियाँ आई हैं, यहाँ पे राइट साइड में पार्किंग उन्होंने कवर कर दी है। अभी यहाँ पे पार्किंग भी नहीं है, पे आदमी राइट साइड में खुद ही पार्क कर ले। हाँ जी, तो भाइयों कोहरा पूरा पड़ गया है, और कोहरे के पड़ने की वजह से गाड़ियाँ जो है खड़ी हो गई हैं। ये देखिए मैंने तो बंद कर ली अपनी गाड़ी, तेल कम है, डीजल, पीछे तक लाइन है, और बस अब इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार क्या, वैसे होना तो कुछ भी नहीं है, बस यहीं खड़े रहना है। तो हो सकता है सुबह के 9 बजे या 10 बजे, देखते हैं क्या होता है। आज तो वैसे ना बुरे ही फंसे हैं जी। तो भाइयों 4:05 हो गए हैं, और बिल्कुल जो है ना फॉग जो है कोहरा छाया पड़ा है। रास्ते पे खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ। सोने वाला भी काम नहीं है, अगर थोड़ी सी गाड़ियाँ चलती हैं तो चलानी पड़ती हैं, क्योंकि राइट साइड में जगह भी नहीं है कहीं गाड़ी लगाने के लिए। जहाँ पर थी वहाँ पे पहले गाड़ियाँ लगी हुई थी, और मुझे लगता है कोई 9-10 बजे तक ये क्लियर होगा। हाँ जी, तो भाइयों सुबह तो कोई 8 बज गए हैं, और अब ये गाड़ियाँ चली हैं, देखते हैं। अब तो टूल की तरफ ही जाना पड़ेगा, और वहीं पे जाके फिर देखते हैं, वहाँ से गाड़ी निकालते हैं। थोड़ी सी चढ़ के ना लाइन, थोड़ी सी गाड़ियाँ चली और फिर रुक गई हैं।
और मेरा अभी रहता है कि थोड़ा चाय बना ली जाए कम से कम गाड़ी में बैठे बैठे। गाड़ी तो स्टार्ट है ही, तो यहाँ पे मैं चाय बनाने वाला हूँ। अभी चाय भी बनाते हैं, पीते भी हैं। तो केटल तो भाई मैंने लगा दी है, पानी में डाल दिया इसमें। अब इसका सामान निकाल लिया जाए, दूध वगैरह, चाय पत्ती। ये पत्ती भी निकाल लिया मैंने, और ये अपना बॉक्स के अंदर सामान पड़ा हुआ है। फ्रिज में दूध है, वैसे तो ठंडी थी, काफ़ी ख़राब नहीं हुआ होगा। बाकी तो सौदा डाल दिया, दूध भी अपना रेडी है। ठंडा है, काफ़ी चिल्ड है बिल्कुल। तो भाई ये धुआं निकलना शुरू हो गया है, चाय अपनी बन रही है, बस थोड़ी देर में बन के रेडी हो जाएगी। देखते हैं कट तो हो गया है, उबला है कि नहीं। उबल गया बढ़िया से चाय तो वैसे, तो थोड़ा देर लगा देते हैं, अच्छा बन जाएगा। तो भाई ये चाय अपनी रेडी हो गई है। चाय थोड़ी ज़्यादा बन गई है, अब कोई बंदा है नहीं, अब मेरे को पीनी पड़ेगी। चलो, पता नहीं कौन आदमी आगे लगा हुआ है। अभी 8:30 हो गए हैं, टूल की तरफ जाना है कि भाई थोड़ा निकालूं गाड़ियों को। रात से आके यहाँ पे रोड पे खड़े हैं। कुछ लोग आगे खड़े होते हैं, वो फिर डरते रहते हैं भी क्या करें यार, क्या ना करें। 8:30 बजे अपना निकाल लो। हाँ जी, तो भाइयों रात कोहरे की वजह से यहीं पर रुके हुए हैं, और देखिए कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। रात को पता नहीं चल रहा था। थोड़ी सी मैंने गाड़ी चलाई थी, चलाई भी क्या समझ लो, निकाल के लाया था यहाँ पे। यहाँ से लेफ़्ट करके टूल की तरफ जाने का इरादा था, लेकिन अब रमज़ान की वजह से कह रहे हैं कि भाई 12 बजे वहाँ जो साइट है वो बंद हो जाएगी जहाँ पे गाड़ी खाली करनी है, और आज है शनिवार। तो मैंने उनसे बोला कि भाई 10 बजे तो टूल ही ओपन होगा, और फिर मेरे से आगे हो सकता है 100-200 गाड़ियाँ हो सकता है मुझे 12-1 यहाँ ही बच जाए। तो वो कह रहे हैं हम कन्फर्म करके बताते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि आज निकला जाएगा यहाँ से। अब तो वैसे यही है कि भाई के रूम के पास में जाता हूँ, अजमान में वहाँ पे गाड़ी लगाता हूँ, और बस रेस्ट करते हैं वहाँ जाके, क्योंकि ये है कल संडे है, कल चलो रूम में रेस्ट करेंगे। मंडे को फिर जो है गाड़ी निकालूंगा, या संडे रात को निकालूंगा गाड़ी, कल रात को। अब देखते हैं क्या कहते हैं। फ़ोन पे उन्होंने बोला थोड़ा वेट करो, बताते हैं। तो भाई ये साइट बंद होने का अंदेशा है, और पहुंचा तो जाएगा नहीं, क्योंकि टूल में कोई पता नहीं है 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है, रश बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि अजमान में जाते हैं, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करता हूँ, और संडे को जो है मैं निकलूँगा, रविवार को। बहुत ट्रैफिक है, लाइनें लगी हुई हैं सीधे के लिए भी, लाइट के लिए भी, कहीं भी निकलने वाला काम ही नहीं है। देखते हैं अगर थोड़ा बहुत रास्ता मिलता है हमें। असल में अगर 1-2 घंटा भी गाड़ियाँ छोड़ दी जाती ना, जैसे मान लो कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया से निकल रही हैं, 1-2 घंटा गाड़ियाँ छोड़ दी जाती, तो वो 1-2 घंटे में जितनी रोड पे गाड़ियाँ ना ये निकल जाती। क्योंकि उस वक्त जिस वक्त गाड़ियाँ रोकी है ना, उस वक्त इतनी फॉग नहीं थी, ये बाद में ज़्यादा हो गई। ना चाहते हुए भी ना ये काम करने ही पड़ते हैं। अब कितनी लंबी लाइन है आगे, देखिए कहाँ तक आदमी रुका रहेगा। और जिधर देखो उधर ट्रक ही खड़े हुए हैं, क्योंकि अगर टूल की तरफ गए ना, वो कह रहे हैं कि 2 बजे तक गाड़ी पहुंचा सकती हो क्या। 2 बजे तक बताइए किधर पहुंचेगी। देखिए लेफ्ट साइड में लाइन है ही है, उसके बाद में मेन रोड में भी लाइन है, तो 2 बजे तक तो कोई मतलब ही नहीं होता है पहुंचने का, भी गाड़ी पहुंच पाएगी। इस कंडीशन में तो यही है भाई कि अब तो अपना आराम से अजमान में चलते हैं, गाड़ी लगाते हैं, उसके बाद में रूम में जाने का जुगाड़ करता हूँ। रूम में जाके रेस्ट करेंगे, कल को संडे है, संडे में रात में फिर यहाँ से गाड़ी निकालूंगा अजमान से। ये देखिए लेफ्ट में इतनी गाड़ियाँ हैं,
अगर मैं टूल की तरफ जाता भी 10 बजे तो टूल ही ओपन होना है, और इतनी गाड़ियाँ हैं सब टूल में ही जानी है। नहीं, एक बजे तक इंतजार करने, 1 बजे तक तो भाजी पहुँचे ही नहीं जाना किसी हद से भी। हाँ जी इदा ही करदा जी। ओके जी भाजी। वही है ना, कह रहे हैं 1 बजे तक या मैक्सिमम 2 बजे तक आ जाओ। कैसे आ जाएगा आदमी 1-2 बजे तक यार, मतलब ही नहीं है। अभी इतनी लेफ्ट साइड में अपने गाड़ियाँ हैं, ये भी सब घूम के उसी तरफ जाएंगे। जिसको परमिशन मिल जाएगी कि हाँ भाई टूल लगाओ और आप जाओ, वो लोग चले जाएंगे। जिसको नहीं मिलेगी वो फिर इधर जरफ में आजमान में रुकेगा। और क्या है, चारों तरफ तो गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत मुश्किल है। और आप ये देखिए, चलो मैं तो हुआ कभी महीने में 1 बार या 2 बार मुझे ऐसा चक्कर पड़ता है बस, लेकिन जिनको पक्का ये चक्कर रहता है उनके लिए कितनी देखो आफत वाली ज़िंदगी है कि जब भी थोड़ी सी फॉग हुई रास्ता बंद हो गया। पर ये लाइफ है, काम करना है तो ये सब तो देखना ही पड़ेगा। यहाँ पे भी दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हैं। अब ये है कोई 10 बजे ये लोग निकलेंगे, और जब निकलेंगे ना पूरा रोड जाम ही रहना है, पूरे दिन रात जाम रहना है। हो सकता है इनमें से जिसमें अबू धाबी की तरफ जाना है ना, हो सकता है शाम ही हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बहुत लंबी, हमसे पीछे तो बहुत लंबी लाइन थी जहाँ से हम आए हैं। बाद में क्योंकि मॉर्निंग में फिर टूल भी बंद कर दिया था ना टाइम से ही। एक मेरी गाड़ी के ना दोनों साइड ग्लास जो हैं, जो अप डाउन होते हैं, वो दोनों काम नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ये था कि आज ऑफलोड करके फ्री हो जाऊंगा और कल को जो है ये इसके साइड ग्लास जो हैं दोनों ठीक करा लूँगा। लेकिन अब तो ये है कि बस यहाँ पे खड़ी कर देनी है अजमान में गाड़ी। तो कल रात को, संडे को रात को मैं निकलूँगा, मंडे में खाली करूँगा, फिर हफ्ता जो है वो काम में निकल जाएगा। अगर टाइम लगा तो देखूँगा, बीच टाइम लगा तो फिर मैं ठीक करवाऊँगा भी, क्योंकि जब साइड वाला ग्लास नीचे नहीं रहता होता है ना, तो गाड़ी रिवर्स करने में थोड़ी दिक्कत ही होती है। दिक्कत भी ना भी हो ना, ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है। मान लो आप रिवर्स कर रहे हो ना, तो ग्लास डाउन ही रखना चाहिए मोस्टली, क्योंकि फिर पता लग जाता है पीछे कोई अगर खड़ा है, कोई आवाज़ देता है, कुछ साउंड आता है। अगर आपने शीशा बंद किया हुआ है तो चाहे कुछ भी होता रहे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो भाइयों, ये जो सिग्नल लेफ़्ट किया था ना मैंने, अब आगे एक राइट आएगा। ये लेफ़्ट करने के बाद में ना कोई तीसरा राइट बनता है, वहाँ पे राइट करके फिर भाई के रूम के बाहर जो है जगह देख के गाड़ी लगाता हूँ, और फिर आराम से देखते हैं अगर भाई यहाँ पे हैं तो ठीक है, फिर कार लेके, नहीं तो उनकी यहाँ से, और फिर मैं चलूँगा अपने रूम की तरफ। चलो मैं तो फिर भी ठीक है, थोड़ा आगे था, निकल आया हूँ। मैं तो उनका सोच रहा हूँ जो मेरे से भी लाइन में कोई 5-6 किलोमीटर, 8-10 किलोमीटर पीछे, 5-6 तो मैं थोड़ा कह रहा हूँ, 8-10 किलोमीटर जो मेरे से पीछे खड़े थे उनका क्या होगा। उनकी तो पूरा मतलब आज सैटरडे जो है ना वो रोड में निकल जाएगा। चलो हमारा तो फिर भी खैर है। मैं तो उनका सोच रहा हूँ जिन्होंने बेचारों ने अपना रोज़ा रखना है, उनके लिए बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि भाई सुबह सुबह जो है कोई 4 बजे के करीब खाना खाना पड़ता है, उसके बाद में फिर पूरा दिन भूखे भी रहना है। और अगर इतना आदमी ट्रैफिक में रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो ये सब कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है वैसे। पर चलो मैं तो इसी बात से बड़ा वो करता हूँ कि यार बड़ी बात है अगर कोई मान लो इस तरह से भी अपना रोज़ा कंप्लीट कोई कर लेता है तो बड़ी अच्छी बात है। और वो सामने अपना आ गया जी रूम, वहाँ पे जो है लगाते हैं गाड़ी, और फिर देखते हैं, भाई को कांटेक्ट करता हूँ। अगर वो रात यहाँ पे आए हुए हैं तो ठीक है, नहीं आए हुए तो कार उठा के ना फिर चलता हूँ यहाँ से। ये कैसे खड़ा रास्ते में, जगह तो निकल जाएगी ना, निकाल ही देते हैं। चलो अपने आप हटाएगा नहीं तो। देखिए ये गाड़ी ना कोई भी यहाँ पे नहीं होती, अगर रात को गाड़ियाँ छोड़ी हुई होती ना तो ये कोई भी गाड़ी यहाँ पे नहीं होनी थी। ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पे हैं ही इसी वजह से, क्योंकि रात में गाड़ी कोई छोड़ी नहीं है, सब यहीं पे फंसे हुए हैं।
आज पीछे तो जगह नहीं मिली गाड़ी लगाने के लिए जहाँ मैं मोस्टली लगाता हूँ, लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पे ना आगे है जगह, यहाँ पे लगा के ना और फिर निकलते हैं बस यहाँ से। ये सामने लेफ़्ट साइड में यहाँ पे मोस्टली गाड़ी लगी हुई होती है, आज नहीं कोई खड़ी है। पहले ना ये साइड में काम नहीं चल रहा था, अभी चल रहा है, लेकिन मैंने काफ़ी आगे कर दिया कि डिस्टर्ब ना हो किसी को। और रोड रास्ते से भी काफ़ी साइड में हटके लगी हुई है गाड़ी, रास्ता भी काफ़ी है। और अब यहाँ से निकलते हैं बस। तो भाइयों मैं कार में आ गया हूँ, कार यहीं पे खड़ी थी जहाँ पे मैंने उस दिन लगाई थी 1-2 दिन पहले। और अब यहाँ से मैं अपने रूम के लिए निकल रहा हूँ। गाड़ी मैंने आगे लगाई हुई है और बस जाके अब फिर रेस्ट करते हैं। आज का पूरा दिन और कल का पूरा दिन, कल रात को निकलेंगे फिर गाड़ी यहाँ से लेके। हाँ जी तो भाइयों वैसे तो नो एंट्री है, लेकिन रात पूरी गाड़ियाँ नहीं छोड़ी और अब बहुत गाड़ियाँ जा रही हैं। और ये जो है बाद में पता लगेगा कि फ़ाइन आता है या नहीं आता है इन लोगों को। मैंने तो अपनी गाड़ी यहीं खड़ी कर दी आजमान में, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते ना भाई, कई दिनों का काम चला जाएगा एक ट्रिप में। जी तो भाइयों मैं पहुंच गया हूं जी सज्जे में, समझो बस ये आगे एक ब्रिज है, इससे घूम के बस रूम के लिए मैं निकल लूँगा। एक यहाँ पे ना मेन होल आता है, उसमें ना सुराख है, इसलिए पहले इस तरफ गाड़ी कर लेता हूँ। हाँ जी तो भाइयों फाइनली मैं पहुँच गया हूँ अपने रूम के पास। अब ये है कि जाके रूम में अपना चाय वाय बना के या कुछ खाना वाना खाते हैं। और फिर आज का भी पूरा दिन हम रेस्ट में है, कल भी पूरा दिन रेस्ट में है। कल रात को फिर मैं निकलूँगा ट्रिप के लिए और फिर आपको कल रात को ही दिखाते हैं कि अपना आगे का ट्रिप कैसा रहता है। और जुड़े रहिए अपनी इस वीडियो के साथ में, अपने और भी दोस्तों के साथ में शेयर करके अपने भाई की सपोर्ट कीजिए जी। ठीक है तो भाइयों मिलते हैं अब कल रात को जी। भाई देखो ट्राला कितने चढ़ाया सज्जे बने। पीछे लाइट है। तो भाइयों रात के कोई 7:30 हो रहे हैं और मैं गाड़ी के पास आ गया हूँ। रात को ना यहाँ से निकलेंगे उसी टाइम के हिसाब से, और गाड़ी भी ठीक लगी हुई है। यहाँ पे 1-2 घंटे सो भी लेते हैं, क्योंकि कल रात तो सोने के लिए जो है 1-2 घंटे का टाइम मिला था सर। तो अब अपने पास टाइम है 2-3 घंटे का, तो अब सोता हूँ मैं। बस थोड़े 1-2 काम करने वो करके फिर रेस्ट करूँगा। तो भाइयों रात के कोई 1 बज रहे हैं और मैं निकला था इधर से अजमान से, और ये था कि गाड़ियाँ फिर छोड़नी आज बंद कर दी हैं क्योंकि आज फिर हो रहा है। लेकिन बस इतना अच्छा हो गया है कि मैं खुद निकल आया हूँ। रात में आ गया था कार में टाइम से ही अजमान में, और बस अब सुबह मेरे को एक भाई ने आके उठाया, उसने बोला कि कोहरा चालू हो गया है, तुम्हारी गाड़ी निकलेगी नहीं, अगर निकलना चाहते हो तो टाइम से निकल जाओ। तो फिर देख दाख के मौका मैं तो निकल आया हूँ, लेकिन बहुत से लोग हैं जो अभी भी उसी तरफ जो है फंसे हुए हैं। चलिए तो हम तो अपना आगे का सफ़र तय करते हैं। आज ऐसा है ना कि संडे है, आज जाने के लिए इतना ट्रैफिक नहीं जितना वापसी में लोगों का है। आप देख पा रहे होंगे लेफ़्ट साइड में जो है इतना ट्रैफिक है। दोस्तों यहाँ पे ना मैंने डीजल डलवाना है गाड़ी में। वैसे थोड़ा सा अजमान से भी डलवा के आना था क्योंकि डीजल काफ़ी जो है डाउन चला गया है, लेकिन वो कोहरे की वजह से फिर वहाँ पे तो डलवाने का टाइम ही नहीं था। बस ये था कि बस अब कैसे आगे पहुँच जाऊँ, लेकिन ये है कि चलो अब इस तरफ आ गया हूँ, अब टेंशन की बात नहीं है। और थोड़ी दूर पे पंप है राइट साइड में, वहाँ से तेल डलवाते हैं। तो भाई हम पंप में आ गए हैं। ये भी अच्छा है कि गाड़ी ने कोई दिक्कत नहीं की। मुझे तो ये था कि कहीं तेल की कम की वजह से कहीं गड़बड़ी ना कर दे, क्योंकि एक बार हो गई थी ऐसे। लेकिन चलो अभी आ गए हैं तो डीजल डलवाया जाए। मशीन चल रही है और इतने हम लोग टायर चेक कर लेते हैं, मटेरियल भी ओके है।
हाँ जी, तो भाइयों मैंने 400 का डीज़ल डाला गाड़ी में और कोई 158 लीटर आया है, लेकिन यह है कि डीज़ल बहुत कम था ना, इसलिए सुई जो है वो आधे में भी नहीं आई है। और चलो ये अच्छी बात है कि गाड़ी ने हमें परेशानी नहीं दी कोई रास्ते में। और ये इधर भी छोटी मार्केट से जिधर से लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं। थोड़ा सामान एक्सपेंसिव होता है थोड़ा, लेकिन ये है कि सब कुछ मिल जाता है जो अपना छोटी मोटी चीज़ें आदमी को चाहिए होती हैं। कौन हॉर्न मार रहा है भाई? और ये अपने राइट साइड में ना ट्रक की पार्किंग भी है। इसमें भी पंप होता है, लेकिन वो दूसरा कंपनी का पंप है, तो मैं उससे डलवाता नहीं हूँ। लो जी भाइयों, फिर चढ़ के हम रोड पे अबू धाबी के लिए। अब देखते हैं आगे कहीं पे कोहरा हमें मिलता है या नहीं, क्योंकि तो कोहरे की वजह से जो है कल के जैसे गाड़ियाँ नहीं छोड़ी हैं, पीछे मैसेज आ रहे हैं अभी। हाँ जी, तो भाइयों हम पहुँचने वाला हूँ अबू धाबी के सरहद के पास में, और आगे हम चल के देखते हैं क्या सिस्टम बनता है, कोहरे का कैसा है मिजाज। यहाँ तो ठीक है, मौसम अच्छा साफ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और रोड भी अब आके खाली होगा। पीछे तो बहुत ट्रैफिक था आज, ऐसे लग रहा था कि जैसे दिन ही होता है, बहुत कारें रोड पर थी। आज शनिवार है, उसकी वजह से ही होगा ये। शनिवार भी क्या, आज तो संडे हो गया ना, क्योंकि सुबह के कोई दो सवा दो हो रहे हैं। हाँ जी, तो भाइयों ये अबू धाबी की तरफ मैं एंटर हो चुका हूँ, समझिए थोड़ी देर में होने वाला हूँ बस। और इधर कोहरा जो है पड़ रहा है, इसी वजह से उस तरफ से गाड़ियाँ भी नहीं छोड़ी जा रही हैं। और आगे चल के बोल रहे हैं कि और ज़्यादा है, देखेंगे कहीं पार्किंग मिलेगी तो फिर वहीं लगाएंगे। ये बहुत ज़्यादा कोहरा है जी, और जैसे यहाँ पे कोई पार्किंग मिलती है बस लगा के उसमें गाड़ी डाल लेनी है, क्योंकि फ़ाइन बहुत बड़ा आता है यहाँ पे अगर कोहरे में गाड़ी चलाते हैं तो। हाँ जी, तो भाई ये कोहरा पड़ रहा था, और जिसकी वजह से अबू धाबी की तरफ जाते में ना एक ये रनौक का पंप आता है, उसकी पार्किंग में मैंने अपनी गाड़ी डाली है। और आप देख सकते हैं कि बहुत सी गाड़ियाँ यहीं पर हैं, और रोड में जो है ना तो पुलिस की गाड़ी भी घूम रही है कि कोई ऐसे कोहरे में ट्रक तो नहीं चला रहा है रोड पे। जो चलाता हुआ मिल गया ना उसकी फिर खैर नहीं। वो सामने पंप है। अब ये है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम उतना आराम करते हैं जब तक, क्योंकि जब तक क्या कि अब सुबह तक समझो कोहरा हटना नहीं है। 7-8 बजे तक सोते हैं अब यहाँ पे, फिर निकलेंगे। ये अच्छा होगा कि मैं निकल आया हूँ अजमान से, वहाँ पे भी कोई गाड़ी नहीं छोड़ी है, बिल्कुल कल जैसे माहौल बन चुका है जैसे मैं कल फंसा हुआ था, और वही सिस्टम है। और ये है कि चलो अब कोहरे में रोड पे अगर बड़ी गाड़ियाँ चलेंगी तो एक्सीडेंट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये तो सही है कि चलो पार्किंग में लग गई हैं अब गाड़ियाँ। हाँ जी, तो भाई सुबह के कुछ 7:30 हो रहे हैं और सूरज तो निकल आया है, और अब जो है कोहरा भी हटने लगा है तकरीबन। अब देखते हैं कि जो है आगे भी ऐसे ही हटा हुआ है, निकलना तो पड़ेगा अब यहाँ से, क्योंकि फिर बाद में तो वापसी में फिर एंट्री भी बड़ी लंबी हो जाएगी, नहीं तो इसके लिए अभी निकलना चाहिए। और निकलते हैं अब यहाँ से। इतनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं समझिए, अभी रास्ता ही नहीं छोड़ा हुआ है। बहुत गाड़ियाँ यहाँ पे ना, लेकिन ये है कि यहाँ पे पंप पे ना जगह बहुत है गाड़ियाँ लगाने के लिए। तो किलोमीटर भी कोई अभी 62 दिखा रहा है, तो 62 किलोमीटर है यहाँ से। अब ये लोग जो है रात के जगे हुए, जिसकी भी आँख खुलती गई वो आदमी अब निकलता जाएगा यहाँ से। अभी जो है ना सूरज जैसे निकला है ना, तो कोहरा अभी उतरना स्टार्ट ही हुआ है बस। और
आज संडे है ना, इसकी वजह से संडे में अबू धाबी में कोई नो एंट्री नहीं होती है। संडे ओपन ही रहता है, संडे और सैटरडे और स्टेट के मुकाबले। वो भाई जो है बड़ा जल्दी गया है भाई, लेकिन गाड़ियाँ जो है कोहरे की वजह से टोटल राइट साइड में रुकी हुई हैं। और ये एरिया भी जो है ना बहुत खुला है अबू धाबी का एरिया। और हमें लगा कि ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कोहरा अभी भी ऐसे है, बहुत ज़्यादा है आगे। हो सकता है थोड़ी आगे चल के फिर रुकना पड़े। तो भाई ये गाड़ी अब हमें फिर कहीं ना कहीं साइड पे लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कोहरा फिर बहुत ज़्यादा हो गया है। सूरज भैया निकले तो हुए हैं अपना काम पे, और ये है कि अभी कोहरे पे काबू नहीं पा सके हैं, कोई 7:30 हुए हैं। इसलिए अभी यही है कि कहीं पे जगह मिलेगी ना, अभी तो पूरा राइट साइड में जो बड़ी बड़ी हैं गाड़ियाँ, कहीं पे जगह मिलेगी तो वहीं लगानी पड़ेगी गाड़ी। तो भाई हमने भी गाड़ी अपनी साइड में कर ली है, क्योंकि कोहरा अभी ढंग से उतरा नहीं है। और ये अबू धाबी के एरिए में तो बड़ा संभल के चलना पड़ता है। चलिए यहाँ पे लगाते हैं, देखते हैं कैसे सिस्टम रहता है। हाँ जी, तो भाई थोड़ा मौसम वहाँ पीछे साफ़ हुआ, मैं निकला तो फिर आगे यही कुछ हो गया, कोहरे वाला काम। चलो क्या कर सकते हैं। तो भाइयों कोई 9 बजने वाले हैं, 8:45 हो गए हैं, और अभी भी जो है ना कोहरा पूरा ऐसे भरा हुआ है कि गाड़ी चलाने वाला तो काम नहीं है। लेकिन यह है कि रोजे की वजह से साइटों में भी टाइम से छुट्टी हो जाती है। अगर छुट्टी हो गई तो फिर सीधी सी बात अभी कल पे बात चली जाएगी। यहाँ पे देखिए अभी फ़ोन में ये वार्निंग आ रही है ना, ये यहाँ पे ऐसे ही आती रहती है जब आप अबू धाबी में होते हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो या ज़्यादा फॉग हो, तो इसी तरह की फ़ोन में वार्निंग जो है वो चली रहती हैं। वैसे यहाँ पे थोड़ा क्लियर हुआ है, लेकिन मेरा ये अभी और थोड़ा रुकता हूँ 10-20 मिनट, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ना फिर निकलूँगा। यहाँ पे तो भाइयों कुछ मौसम अभी साफ़ हुआ है, और कोई 28 मिनट का रास्ता है, और बस ये है कि वहाँ पे टाइम से अगर पहुँचेंगे तो खाली हो पाएगी, नहीं तो फंसने वाला भी काम हो सकता है। ये अपने आगे आगे गाड़ी तो जा रही है, और पता लगता है कि ये कहाँ तक जाती है अपने आगे। हाँ जी, तो भाइयों नज़दीक तो पहुँच गया, कोई 3-3.5 किलोमीटर सफ़र है। बस ये देख रहा हूँ कि भाई यही रास्ता है या कौन सा है। बड़ा मुश्किल ट्रिप था भाई ये, एक तो 2 दिन में तो निकल आई हूँ कोहरे की वजह से। भाई जिथे तुसीं लोकेशन भेजी है उत्थे ते मैं आ गया जी। लो जी, साइड तो यही है, पहुंच गए हैं बस। अब बस यहाँ पे जल्दी वो खाली कर दें। नो एंट्री नहीं है ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਨਾ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਘਰੇ। कितने बजे? 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। नहीं होने ताड़ी लगा के सारे रख दें, बहुत कुछ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਡ ਆ। अच्छा ਆਹੋ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। पहले ही आए इधर ਨਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਛੱਡਤਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੋਡ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अबू धाबी दा ਆਹ गड्डी अपनी ताड़ी ਹਾਂਜੀ, फिर सही। ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, हाँ जी, वो जिथे अगे है टैंकर जा खड़ा। दादा। हाँ जी, तो भाई गाड़ी तो खाली हो रही है अपनी यहाँ पे, और 4 क्लिप से जल्दी जल्दी वैसे उतार रहे हैं। टाइम अगर हुआ ना तो निकल जाना है बस, और बस खाली करके बस निकलने की कोशिश करनी है यहाँ से जल्दी से जल्दी। तो भाई गाड़ी भी खाली हो गई है, मेरे पास कोई 3 घंटे हैं। अगर 3 घंटे में पहुँच जाता हूँ तो पहुँच गया, अगर रश ज़्यादा हुआ ना, फंस गए तो फिर फंस गए समझो।
बाकी देखते हैं रोड में जाके। इतना ऊपर वाले का शुक्र है कि चलो ये ट्रिप लग गया। मैंने भाई को बोला कि यार 2 बंडल हैं, एक यहाँ उतार के रख लो, दूसरा ले जाओ। उसने बोला ठीक है। ओके भाई। ये चीज़ तो है कि यहाँ पे ना बड़ा मतलब खुला खुला सा है सब कुछ। बाकी ये कैमरे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ज़्यादा शूट तो मैं नहीं करूँगा। हाँ जी, तो भाइयों अबू धाबी से निकल के मैं वापस दुबई के लिए अपना घर के लिए निकल गया हूँ। रोड पे चढ़ गया हूँ इस पर E11 पे। हाँ जी, तो भाइयों यहाँ पे ना सामने एक ब्रिज आएगा जिससे घूम के हमने लेफ़्ट करना है। उसे लेफ़्ट करने के बाद में फिर हम दुबई में एंटर हो जाएंगे और वहाँ से कोई 1.5 घंटे का रास्ता है रूम तक का। और टाइम भी ऊपर वाले कृपा से है, आप हमारे पास पहुँच सकते हैं रूम में आज, क्योंकि जल्दी गाड़ी खाली हो गई ना तो उसका बहुत फ़ायदा हो गया। बस थोड़ी दूर में, अभी तो हम अबू धाबी में ही हैं, बस एक ब्रिज आएगा उससे लेफ़्ट करना है बस, और फिर दुबई में एंटर हो जाएंगे। वो जो है दुबई है, जितनी वो बिल्डिंगें हैं सारी वो दुबई में DIC है। बस थोड़ा यही है अभी एक ये गाड़ी लोड वाली आगे लगी हुई है, थोड़ा धीरे धीरे चला रहा है ये भाई। मैं सोच रहा हूँ क्या ओवरटेक करना है, यहाँ पर रिस्क बहुत रहता है ओवरटेक का, पीछे पीछे चलने में फ़ायदा है। तो ये भाई वो लेफ़्ट कर रहा हूँ अभी मैं, करके फिर दुबई की तरफ अपना गाड़ी का हो जाएगा। तो फाइनली भाइयों एंटर हो गए अपना दुबई में। सही है जी। अब जो है यहाँ पे ना, यहाँ पे आके आदमी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। हाँ जी, तो भाइयों फाइनली रूम के पास पहुँच गया हूँ, पर उससे पहले मैं यहाँ आया हूँ खाना लेने के लिए, कि यहाँ से खाना लेके ना फिर चलता हूँ रूम के पास। यहाँ पे अंकुर भाई से खाना पकड़ के और फिर वो रूम के पास गाड़ी लगा के फिर रूम में जाऊँगा। हाँ जी, तो भाइयों पार्सल तो ले लिया मैंने अपना यहाँ से, और अब बस सीधा सीधा आगे चल के लेफ़्ट करेंगे अपने रूम के लिए। ये क्या हो गया, अच्छा मैनुअल में लगी हुई है इसलिए रेस नहीं पकड़ रही थी। मैं सोच रहा था मैं रेस दे रहा हूँ, गियर क्यों नहीं ले रही है। वो मैनुअल गियर लगा हुआ था ये वाला ना, M में था, अभी ऑटोमेटिक कर दिया ना, अभी रेस देते रहेंगे, गियर पकड़ती रहेगी अपने आप। वैसे ना ये बड़ी अच्छी चीज़ बनाई है यार, ट्रैफिक में नहीं तो ना ट्रक ड्राइवर की तो टांगे रह जाती हैं। ये इतना बढ़िया फ़ायदा है कि भाई क्लच तो आपको दबाना ही नहीं है, बस ब्रेक से सारा काम हो जाना है। ब्रेक दबाओगे गाड़ी रुकेगी, क्लच भी अपने आप ही लेगी, और उसके बाद में रेस दबा दोगे साथ ही में तो गाड़ी अपना चल पड़ेगी। बड़ा बढ़िया वैसे सिस्टम है ये, ड्राइवरों की जान थोड़ी आसान हो गई है, ये तो बहुत टफ लाइफ थी पहले। खैर बात तो ये है कि कुछ चीज़ों के कईयों के फ़ायदे हैं, कईयों के नुकसान है। मैनुअल गाड़ी जो है थोड़ा बहुत कहीं फंस जाए आदमी उसे आसानी से निकाल सकता है, ऑटोमेटिक को निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। और चलो पार्किंग भी यहीं मिल गई है, लेकिन आजकल के माहौल के हिसाब से तो ऑटोमेटिक में फ़ायदा है भाई, क्योंकि जितना ट्रैफिक रहता है ना, लोगों के पैर जो है ना वो ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल कि जैसे जान निकल गई हो। अच्छा तो भाइयों फाइनली मैं पहुंच गया हूँ रूम के पास, और अब अपने रूम में जाके उधर रेस्ट करूँगा, खाना वाना खाऊँगा। और जितने भी भाई वीडियो देखते हैं यार, अपने भाई की सपोर्ट भी किया करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर करो। ठीक है, तो सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो वीडियो देखते हैं और शेयर करते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक सत श्री अकाल जी, राम राम सभी भाई।